देश में जहां एक और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को रोजमर्रा के जीवन में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं इसकी चोट को दोगुना करने का काम किया है एयरलाइंस कंपनियों ने। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर फ्लाइट से सफर करते रहते हैं, तो शायद आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों ने ये साफ कह दिया है कि वो अपना किराया बढ़ा सकती है। दरअसल इस वक्त सरकार के एक नए फैसले ने विमानन कंपनियों और यात्रियों के बीच बहस छेड़ दी है। मामला फ्लाइट की सीटों का है और इसी मुद्दे पर अब एयरलाइंस और सरकार आमने सामने आ गई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि अब हर घरेलू फ्लाइट में कम से कम 60% सीटों के लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी टिकट बुक करते समय ज्यादातर सीटें बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए चुनी जा सकेंगी। वहीं अभी तक जो स्थिति थी वो ये थी कि केवल लगभग 20% सीटें ही मुफ्त होती थी, जबकि बाकी सीटों के लिए 500 से 3000 रुपए तक अलग से आपको शुल्क देना पड़ता था अगर आप सीट का चुनाव करते हैं। अब सरकार का ये कहना है कि इस फैसले का जो उद्देश्य है वो हवाई यात्रा को ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक बनाना है। साथ ही एयरलाइंस के द्वारा सीट चयन के नाम पर लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को नियंत्रित करना भी इसका मकसद है। इसके अलावा सरकार ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एक ही बुकिंग में यात्रा करने वाले यात्रियों को पास सीट मिलने में भी आसानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इस फैसले पर अपनी कड़ी आपत्ति जता दी है। उनका ये कहना है कि सीट चयन से होने वाली कमाई उनके लिए एक अहम राजस्व स्रोत है, क्योंकि विमानन कंपनियां पहले से ही कम मुनाफे पर काम करती हैं। ईंधन, रखरखाव और एयरपोर्ट शुल्क जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बना हुआ है। एयरलाइन ये तर्क दे रही है कि अगर सीट चयन शुल्क खत्म किया गया तो जो घाटा एयरलाइन को सरकार के इस फैसले से होगा, उसकी भरपाई विमानन कंपनियां टिकट के मूल किराए में बढ़ोतरी करके करेंगी। एयरलाइन कंपनियों का ये साफ कहना है कि अगर मंत्रालय अपने फैसले नहीं बदलता है तो उन्हें मजबूरन हवाई किराए में बढ़ोतरी करनी होगी। इसका असर उन यात्रियों पर भी पड़ेगा जो पहले सीट चयन के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करते थे। यानी सभी के लिए हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। एयरलाइंस की ओर से फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। फेडरेशन का ये कहना है कि ये फैसला बिना एयरलाइंस से चर्चा किए लिया गया है और इससे इंडस्ट्री पर गंभीर आर्थिक असर पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सरकार यात्रियों को राहत देना चाहती है, जबकि एयरलाइंस अपने राजस्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस टकराव में अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है और इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर कितना पड़ता है।